मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि प्रतिदिन हम पंचदशी के पंचभूत विवेक प्रकरण श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्री मुख से। आइए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे 70 नंबर श्लोक के आगे का श्रवण करते हैं महाराज जी के श्री मुख से। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के द्वितीय प्रकरण को लेकर चिंतन कर रहे। अभी तक की विचार हुआ सत और आकाश दोनों एक नहीं है। साथ साथ में माया के द्वारा भ्रांति से विपरीत भान हो रहे, धर्मी धर्मत्वेन भान हो रहे और धर्मित्वेन। तो इसलिए जब तक ठीक ही है, जब तक श्रुति का विचार नहीं हो रहे तब तक आकाश धर्मी है और सत्य क्या है, धर्म। वैसा ही हो जाएगा। तो उसके बाद किस प्रकार विचार करें, विचार की प्रक्रिया भी बता दिया। चेत उत्तर दे रहे जो आकाश कैसे है, असत्तादिति चिंत्यताम, वो असत रूप से चिंतन करो। असत का मतलब ये नहीं लेना, तुच्छ नहीं लेना, मिथ्या। तो पूर्ववाक्य ने कहा भिन्नो हो सतो, सतो भिन्नम किंतु असत्य न, असत नहीं। तो कहा इति वक्षि चेद व्याहति स्तवा, व्याहति बोल दो वदतो व्याघात हो गया। जैसा यदि किसने कहा यावत जीवम अहम मौनिम ब्रह्मचारी च मे पिता माता, जब तक जीवन पर्यंत मैं मौनी हूँ। अरे जीवन पर्यंत मौनी हो ये बोल रहे कौन? जीवन पर्यंत मैं मौनी हूँ बोल रहे कौन? मेरे माता पिता ब्रह्मचारी, तो आप कहाँ से आ गए? इसी प्रकार ये वदतो व्याघात है। ठीक है, मैं देखिए तो बोल रहे तर्हि सतो विलक्षणत्वाद असदेव स्यादिति परिहरति। तो उन्होंने कहा अवकाशात्मक है, वो आकाश है। उन्होंने कहा तभी बोला तर्हि सतो विलक्षणत्वाद, वो जो सत्य से विलक्षण है ना, कौन? आकाश। विलक्षण बोल दो भिन्न, तो असदेव। अच्छा, सत से भिन्न हो तो क्या होगा? वो असत ही होगा। इति परिहरति का सिद्धांति असदित सतो विलक्षणस्य असत्वम नास्ति वदतो। पूर्व पक्षी कहा अच्छा देखो वेदांती जी आपको समझ में नहीं आ रहे। सत से भिन्न तो मानते हैं हम इसको, आकाश को, किंतु असत नहीं है। सत से भिन्न तो है किंतु असत नहीं, ऐसे कहने वाले के प्रति तो ये बोल रहा वदतो हो दोषमाहा, दोष दिया ना, भिन्नो हो भिन्नम सतो असच्चा नेति इति वक्षी, उसके प्रति चेद व्याहति तव, ये दोष है। व्याहति बोल तो वदतो व्याघात, मम मुखे जीवा नास्ति। अच्छा, तेरे मुख में जीवन है, नाक से बोल रहे होगे, वैसे है। आगे देखिए असत्वे भानम न स्यात् इति आशंक्य।
तुच्छ विलक्षणत्वाद् भानम न विरुध्यते इत्याह। आकाश का असत्व, किसका असत्य है? आकाश। सिद्धांत ने कहा दिया था ना, तो असत्वे कस्य आकाश असत्वे, आकाशादि जगत को यदि असत मानते हो, भानम नश्यात, भान नहीं होना चाहिए। जैसा वंद्यापुत्र का भान होता है कि कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, भान होता है, क्यों? असत है। वैसे ही आकाश भी क्या है? असत्य, उसका भी भान नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्षी इतना ध्यान कर दीजिए। आकाशा असत्या असत चेत, यदि आकाश को तुम असत मानते हो सिद्धांति जी, उसका भान नहीं होना चाहिए। जैसा वंद्यापुत्र भान नहीं होता है, तो आकाश का भी भान नहीं होना चाहिए। ये शंका है। न भानम शात इति आशंक्या, उत्तर दे रहे। अरे असत का परिभाषा पता है? असत का दो भाग है। सत से भिन्न है असत है, वो असत दो है, एक अत्यंत असत, एक असत अथवा तुच्छ और मिथ्या, उसको बता रहे। देखो पूर्व पक्षी जी, आकाश को हम सत से भिन्न मानते हैं, किंतु अत्यंत असत नहीं मानते, वंद्यापुत्र जैसा नहीं मानते। इसलिए बता रहे तुच्छ विलक्षणत्वाद, ये जो तुच्छ है कौन? वंद्यापुत्र है, उसे विलक्षण है, उसे विलक्षण है। हाँ, वंद्यापुत्र जैसे यदि होता तो उसका भान नहीं होगा, किंतु हम वैसा तो नहीं मानते। बस सत से भिन्न है, वो असत है, और वो वंद्यापुत्र से भी, इसका मतलब मिथ्या, वो मिथ्या है। तुच्छ विलक्षणत्वाद भानम न विरुध्यते, भान होने में कोई विरुद्ध नहीं है। जैसा रस्सी में सर्प का भान हो रहा है, क्या नहीं भान हो रहे? वो सत से भिन्न नहीं है क्या? सत है, सत से भिन्न है तो भी भान होता है। हम तुच्छ नहीं मान रहे उसको, तुच्छ बोल रहे। भानम न विरुध्यते कस्या, आकाशादि जो प्रपंच है उसका भान में कोई विरोध नहीं हो, भान हो सकता मिथ्यत्वेन, उसी को बता रहे। देख इत्याह भातीति चेद भातु नामा भूषणं मायिकश्यत यदा सद्भासमानं तन् मिथ्या स्वप्न गजादिवत्। भाति इति चेत, अर्थात तो भान होता है, किसका? आकाश आदि का भान होता है। यदि असत होता तो भान नहीं होना चाहिए, किंतु आकाश क्या होता? भान होता है ना। आकाश है, वायु है, सबका भान, भान मतलब प्रतीति। तो बोले भाति इति चेत, यहाँ तक पूरा पक्षी, थोड़ा अध्याहार कर दीजिए, ये नहीं। आकाश यदि असत, यदि आकाश यदि असत होता तो भान नहीं होना चाहिए, किंतु आकाश के क्या हो रहे? भांति भान हो रहे। सिद्धांति जी, सिद्धांति बता रहे भातु नामा, भान होवे बहुत अच्छी बात है, कौन मना कर रहे? भान हो रहे तो अच्छी बात है। क्यों? मायिकस्या तद्भूषणम, माया का भूषण है। मायिकस्या तद बोल तो असत की जो प्रतीति, असत आकाश आदि है ना, उसका भान करना, प्रतीति करना, ये माया का भूषण है, इसलिए भान होने दो। यदि नहीं भान हो तो माया का भूषण ही समाप्त हो जाएगा। माया का के लिए बोलेंगे आप, यही माया का भूषण है। क्या? असत आकाश आदि की प्रतीति करना, भान करवाना। जहाँ रस्सी में सर्प नहीं है,
सर्प का प्रतीति करवाना, भान करवाना, ये माया का भूषण है। नहीं तो माया का ही कहेंगे आप। तो ये बोला तत् शब्द से लेना असत प्रतीति, माई कश्य भूषणम, इसलिए भान होने दो, कोई आपत्ति नहीं। यद असद भासमानम, है असत है वो, असत का मतलब सत भिन्न, कौन? आकाश आदि प्रपंच। असत का मतलब सत से भिन्न, जो असत होते हुए ही भान हो रहे, उसी का नाम है तन मिथ्या। यही मिथ्या का परिभाषा है। जो असत होते हुए आपको प्रतीति हो रहे, आपको भान हो रहे, इसी का नाम है मिथ्या, इसको कहते मिथ्या। कैसा दृष्टांत दे रहे? अरे दृष्टांत क्या, आप इतना बार देखा होगा, सुना भी होगा, तो भी दे रहे। स्वप्न गजादिवत, स्वप्न में आप जो भी देखते, सोना भी मिला, दक्षिणा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता है? स्वप्न में है कुछ वहां, तो भी भान होता है। बस यही विचित्र है माया का, है नहीं दिखाता है। माया भी बत, जादूगर दिखाता है ना, जादू देखा है कभी? देखा है ना? कुछ लेके आता है कि स्टेज में हाथी घोड़े, कुछ नहीं है, सारा दिखाते। अब ऐसा दिखाते, बिल्कुल सत्य जैसे दिखाते। आपको खिला भी देंगे वो समय, कभी खिलाए होगा। ननु नियमेन सह उपलभ्यमाना मानयोर भेदो न दृष्टचरः इति आशंक्याः। देखिए भेद किसका होता है? अलग अलग जो होता है उसका भेद होता है। घट अलग है, पट अलग है, इसलिए घटात पटा भिन्न होता है, क्योंकि दोनों अलग। घट को छोड़ करके भी पट रहता है, पट को छोड़ करके भी घट रहता है, इसलिए इनका भेद है। किंतु जो सदा साथ में रहते एक साथ, उनका भेद तो होगा नहीं। एक को छोड़ करके दूसरा नहीं रहता है साथ में, उसका भेद नहीं होगा। तो ये बता रहे ननु नियमेन, नियम से सदा सह उपलभ्यमानम, सह बोल दो साथ साथ में जो उपलब्ध, एक साथ, भेदो न दृष्टचरा, भेद नहीं होगा, लोक में ऐसा है नहीं। तो उसी प्रकार सत और आकाश नियमेन एक साथ रह रहे, सत आकाश, सत को छोड़ के नहीं रह रहे, वो नियम से रह रहे। तो इसलिए वहां भेद कैसे करेंगे आप? भेद नहीं कर सकते। भेद वही होता है दोनों पृथक पृथक हो, साथ में सदा ना हो। यदा कदा साथ भले ही रहो, किंतु सदा साथ ना हो। जैसे घट और पट रख दिया भूतल में, साथ में, सदा साथ में है क्या? वो अलग है, वहां भेद हो सकता है। किंतु सत और आकाश क्या है? सदा एक। तो भेद कैसा होगा? ऐसा आशंका कर रहे कौन? पूर्व पक्षी। तो इसे क्या सिद्ध करता है? जैसा संसार में अथवा व्यवहार में जो सदा एक साथ रहने वाले कभी अलग नहीं होता है, जिससे उसमें भेद नहीं देखा जाता है, वैसे ही सत और आकाश में। ये पूर्व पक्षी का भाव है। सभी वेदांती है ना, नैयायिक का गला ही पकड़ रहे हैं। अरे नैयायिक जी, आप जितने भी परिभाषा की है ना, पहले विचार करके देखो, जितने भी परिभाषा की है उसको देख ले लो, सारे उसका न्याय का पूरा मूल पकड़ रहे। देखिए इत्याशंक्या, उत्तर दे रहे। देखिए जाति व्यक्ति देहि देहो गुण द्रव्ये यथा पृथक् वियत् सतो तथैवास्तु पार्थक्यं कोत्र विस्मयः। श्लोक के पूर्वार्ध में लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं, अर्थात जो साथ सदा साथ साथ में रहने वाले उनमें भी भेद देखा जाता है। जैसा जाति और व्यक्ति,
जाति और जाति वाला भेद है कि नहीं? व्यक्ति में जाति समवाय संबंध से रहते हैं, नहीं एक मानते, जाति नित्य मानते हो और व्यक्ति अनित्य मानते, सदा साथ में रहते। जाति रहेगी किसमें? व्यक्ति में, किंतु जाति नित्य है उनकी और व्यक्ति सदा साथ रहते। भेद हुआ है कि नहीं? जाति से व्यक्ति भिन्न है। यदि भिन्न ना होता तो जैसा जाति नित्य है व्यक्ति भी नित्य होना चाहिए, अथवा व्यक्ति अनित्य है वैसे जाति भी अनित्य होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं मानते। जाति को नित्य मानते हैं और व्यक्ति को अनित्य मानते। शरीर और शरीरी साथ में क्या अलग है? साथ में उसमें एक नित्य है, एक मिथ्या है। शरीरी क्या है? नित्य है, शरीर अनित्य। साथ में रहते, शरीर को छोड़ के शरीर ही नहीं होगा। शरीर अष्टि शरीरी, दोनों सदा साथ में रहने पर भी भेद देखा जाता है, क्योंकि द्रव्य को छोड़ करके क्या गुण रहेगा? नहीं रह सकता। साथ साथ में रहने वाले तो भी इनमें भेद है क्या? नहीं, भेद है। और भी ले सकते, यहाँ तो दिया ना। और क्रिया और क्रियावान, क्रिया और क्रियावान देखिए, क्रिया और क्रियावान एक है क्या? अलग है। किंतु क्रियावान को छोड़ करके क्रिया रहेगी, सदा साथ में रहते, तो भी उनमें भी भेद है। ये सब दृष्टांत दे रहे। जाति और व्यक्ति सदा साथ में होने पर भी इनमें भी भेद है। देहा और देही सदा साथ में रहने पर भी इनमें भी भेद है। गुण और द्रव्य, क्रिया और क्रियावान, बताओ नहीं है? ये आपकी परिभाषा है, हम नहीं बना दिया, आपकी परिभाषा। और दूसरे बात है, आपने उससे भी आगे बढ़ चढ़ कर मान लिया। गुण का सत्ता अलग मान लिया, द्रव्य का सत्ता अलग मान लिया। यदि भेद नहीं हो तो सत्ता क्यों मान लिया? गुण का सत्ता अलग है, उनका सत्ता तीन में रहता है ना, द्रव्य गुण कर्म। यदि सत्ता अलग नहीं हो तो गुण और द्रव्य को दो क्यों माना? आपने स्वयं स्वीकार किया, किंतु हम लोग तो नहीं मानते। हमारे सिद्धांत में, वेदांत में क्या द्रव्य स्वरूप है सब। इसलिए हम बता रहे, देखा जाता है। इतना लौकिक दृष्टांत आपके सामने उपस्थापित किया। अब सत और आकाश के विषय में क्यों चिंता हो रही है आपको? इनमें भेद नहीं होगा करके तो बोले वियत सतो तदेव अस्तु। तदेव बोल तो यतः दृष्टांत में वैसा ही आकाश और सत में भी सदा एक साथ भान तो हो रहे, आकाश के साथ सत्य का भान हो रहे। इसका मतलब अभेद नहीं है, वो भिन्न है। व्यसतो तदेव बोल तो यथा दृष्टान्ते ततः अस्तु। पार्थक्यम तदेव पार्थक्यम अस्तु, भिन्न है। कोत्र विस्मय, यह आश्चर्य करने की क्या बात है? क्योंकि आपके सिद्धांत में आपने स्वीकार किया व्यवहार में, और यहाँ जाके आश्चर्य कर रहे, अरे सत और आकाश साथ साथ में रहता है, उनमें भेद नहीं है, भेद मानने को तो ये होगा। ये आश्चर्य क्यों करते हो आप? विस्मया को अर्थात आश्चर्य क्या बात है? साथ में रहने पर भी भेद हो सकता है। यहाँ तो हो रहे किंतु निश्चय नहीं हो रहा है। जैसा अभी वेदांत में जीव और ब्रह्म का ज्ञात तो हो रहा है, निश्चय नहीं हो रहा है। नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा भेदो यद्यपि, भेदो यद्यपि, यद्यपि जो भेद है बुध्यते, पूर्व पक्षी बोल रहा है। बुध्यते बोल तो ज्ञायते, ज्ञात तो होता है भेद, क्योंकि सत और आकाश का प्रयोग होता है, जाति और व्यक्ति जातिवान। किंतु सिद्धांत जी क्या करे? तथापि निश्चितो ना भवति, निश्चय नहीं हो रहे। जैसे जीव और ब्रह्म का एकत्व का ज्ञात तो हो रहे सुनने से, किंतु निश्चय नहीं हो रहे निश्चय। दो निश्चितो ना, यहाँ तो प्रकरण में भेद लेना, निश्चितो ना भवति इति शंकते।
पूर्वार्ध में शंका है, उत्तरार्ध में सिद्धांत उसको प्रति प्रश्न के प्रति पूछ रहे क्यों निश्चय नहीं हो रहे करके। श्लोक देख लीजिए। बुद्धोपि भेदनो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा अनेकाग्र्या संशयाद्वा रूढ्या भावोष्यते वद। चेतक पूर्व पक्षी कहा रहे, अरे सिद्धांती जी, बुद्धोपि अर्थात ये जो भेद है ना इसका, सत और आकाश का, बुद्धोपि मतलब ये भेद ज्ञात तो हो रहे, सत और आकाश शब्द से भी बुद्धि से भी, पीछे नहीं बताया था, उससे तो ज्ञात होता है। बुद्धोपि भेदो नो चित्ते निरूढ़िम याति चेत, चित्ते निरूढ़िम नो याति, किंतु चित्त बोल दो मन में, निरूढ़ बोल दो दृढ़ नहीं हो रहे। निरूढ़िम का मतलब नितराम रूढ़ निश्चय, मन में निश्चय नहीं हो रहे, ये दोनों भिन्न है ये करके निश्चय नहीं हो रहे। तो वहां केवल नहीं, यहाँ भी ये तो बोलते हैं किंतु निश्चय नहीं हो रहे। निश्चय हो तो जगत में नहीं जाएंगे, निश्चय नहीं हो रहे वहां, तो इसलिए बता रहे निरूढ़िम चित्ते निरूढ़िम न याति, अर्थात अंतःकरण में मन में निश्चय नहीं हो रहे। इति चेत, यहाँ तक प्रश्न। तो सिद्धांति बता रहे तदा, अच्छा ज्ञात तो हो रहे आपको किंतु निश्चय नहीं हो रही, ये आपका प्रॉब्लम है ना, क्यों है वो विकल्प कर रहे। निश्चय जो नहीं हो रहे उसका कारण दो ही है। कौन सा कारण है पूछ रहे, देखिए। अनेकाग्र्यात, क्या चित्त में चंचलता है अथवा अनेकाग्रता है, इसलिए आपको निश्चय नहीं हो रहा है। निश्चय वही नहीं होता है, चंचल मन में निश्चय नहीं होता है। जैसे जो हाथ हिल रहा है जिसका, वो उसके मदद से आप ठीक से फोटो नहीं खींच सकते। टीका में देखिए, तस्या परिहारम वक्तुम, तस्या मतलब ऊपर जो प्रश्न किया था ना, परिहारम वक्तुम निश्चयाभावे कारणम पृच्छते। अरे आपको निश्चय क्यों नहीं हो रहे, कारण क्या है? दो ही कारण है वो पूछ रहे विकल्प करके। एक कारण कौन है? अनेकाग्रता, दूसरा है संशय। तो पूर्व पक्षी कहा रहे, अच्छा दोनों का समाधान तो बताओ। सुनो, आद्य परिहारम आहा, आद्य नहीं दोनों का लेना, दोनों का परिहार कर रहे हैं। पूर्वार्ध में प्रथम का और उसी का ही उत्तरार्ध में द्वितीय का, दोनों का कर रहे हैं। दो विकल्प है ना, एक दो अनेकाग्रता, उसका समाधान कर रहे श्लोक का प्रथम चरण में। दूसरा कौन है? संशय, श्लोक का द्वितीय चरण में समाधान करेंगे। दोनों का कर रहे, देखिए। आद्य मात्र नहीं लेना यहाँ, आद्य से उपलक्षण उभयो, दोनों का यहाँ समाधान कर रहे, परिग्रह कर रहे। परिहारम आहा, श्लोक देख लीजिए। अप्रमत्तो भवाध्याना दाद्येन्यस्मिन् विवेचनम् कुरु प्रमाणयुक्तिभ्याम् ततो रूढतमो भवेत्। अप्रमत्तो भवाद ध्यानाद, आद्य वहां से लेना, आद्य प्रथम हेतु कौन है? निश्चय नहीं होने में, निश्चय के अभाव में प्रथम हेतु कौन है? अनेकाग्रता, उसी को बोले आद्य। यदि अनेकाग्रता यदि है आपके अंदर
तो बोलते आद्य अप्रमत्तो भवा, ध्यानाद अप्रमत्तो भवा। बस इसके लिए पहले आपको ध्यान करो, उपासना करो। ध्यान का मतलब उपासना, इसलिए 3 विधान है ना, कर्म, उपासना, ज्ञान। आपके उपासना के अभाव है, ध्यान का अभाव है, इसलिए आपका मन चंचल है, विषय को नहीं पकड़ सकता है। केवल एकाग्रता मात्र नहीं, जितने भी विद्या बड़े बड़े विद्वान हो गए, कोई भी दिखा दीजिए आप, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हो गए, कोई भी हो, बिना उपासन से नहीं। ऐसे छोटे मोटे नहीं, उद्भट, चाहे तो मधुसूदन सरस्वती हो, श्री हर्ष मिश्र हो, खंडन खंड लिखे, अथवा विद्यारण्य स्वामी जी हो, अथवा पूज्य काशिकानंद जी महाराज जी भी, कोई भी हो, वर्तमान में उनको देखा जाता है। और काशी हमारे गुरु जी, कोई भी, सारे उपासना से, बिना संभव नहीं। आप अन्यथा तो पंक्ति तो लगा सकते छोटी मोटी, वो अलग बात है। तो इसलिए हम बता रहे हैं ध्यानाद, ध्यान से। ध्यान का मतलब है उपासना। उससे क्या हो, अप्रमत्ता। अप्रमत्ता मतलब प्रमाद रहित। चित्त में एकाग्रता जहाँ होता है, प्रमाद होता है। प्रमाद होने से विषय को ग्रहण नहीं करता। व्यक्ति विषय को क्यों नहीं ग्रहण करता है? प्रमाद के कारण। मुंडक में भी आया है, जैसा धनु बना करके किसको, ओंकार को। तो इसलिए बोल रहे अप्रमत्ता, और उसमें सनत सुझाते हैं, मतलब प्रमादो वही मृत्यु। सनत कुमार जी धृतराष्ट्र को बता रहे प्रमाद ही मृत्यु है। तो इसलिए बोले अप्रमत्तो भव, किससे? ध्यानात्। तो एकाग्रता हो जाएगी। तो एकाग्रता जैसे ही होगा आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रथम है, आद्य। दूसरा कौन है? संशयात, उसका समाधान कर रहे हैं। अन्यस्मिन बोलो द्वितीय, दूसरे के लिए क्या करे? वहां से लेना, प्रमाणा युक्तिभ्याम विवेचनम कुरु। वहां अन्वय कर दीजिए, प्रमाण और युक्तिभ्याम। प्रमाण से, प्रमाण का मतलब है शास्त्र प्रमाण, और प्रमाण नहीं लेना। वेदांत आदि शास्त्र प्रमाण और तदनुसार युक्ति, उससे। तो प्रमाण युक्तिभ्याम किम विवेचनम, ऊपर है ना, अन्यस्मिन, वहां से लेना। अन्यस्मिन बोल दो द्वितीय पक्षे। किम कर्तव्य? प्रमाण युक्तिभ्याम विवेचनम कुरु। सद्गुरु के शरण में जाकर शास्त्र और शास्त्र सम्मत जो तर्क अथवा श्रवण मनन, उसके द्वारा विवेचन करो, तभी आपका संशय निवृत्त होगा। श्रवण करने से प्रमाणगत संशय निवृत्त होगा, मनन से प्रमेयगत हो जाएगा। और उसके लिए बताया ध्यान। ध्यान बताया ना पहले, निधिध्यासन हो गया। ध्यान भी निधिध्यासन है। तो इसे यहाँ प्रमाण और युक्तिभ्याम शब्द से लेते हो, श्रवण मनन भी ले सकते हैं, और ध्यान शब्द से निधिध्यासन, इससे आपको निश्चय हो सकता है। तो प्रमाण युक्तिभ्याम विवेचनम कुरु ततो तस्मात् रूढ़तमो भवेत। रूढ़ी नहीं है, रूढ़तमा, दृढ़ निश्चय होगा। निश्चय भी नहीं है, दृढ़ निश्चय होगा। शास्त्र प्रमाण और शास्त्र सम्मत युक्ति अथवा श्रवण अथवा मनन, उनसे क्या? विवेचनम मतलब विचारम कुरु, विचार करो। स्पष्ट है, इसलिए वाक्य नहीं कर रहा है। तदा किमित्यदाह बोलो ततो रूढ़तमो भवेत। ततो बोल तो तस्मात्। ये दो यदि आपके पास साधन है, तभी आपको क्या होगा? रूढ़तम अर्थात दृढ़ निश्चय, पूर्ण दृढ़ निश्चय होगा। अथवा दृढ़ अपरोक्ष बोलते हैं ना, अपरोक्ष में भी दृढ़ अपरोक्ष वो हो जाएगा। एक अपरोक्ष तो होता है साधारण, दृढ़ अपरोक्ष हो जाएगा। आगे के विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति।